27 मई 2020 सुप्रीम कोर्ट ने अचानक मंगलवार 26 मई को प्रवासी मजदूरों की परेशानी का स्यू मोटो लेकर पूरे देश को हैरान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का हृदय परिवर्तन या यू टर्न कानूनी फील्ड में लोगों के गले नहीं उतर रहा है। चर्चा यही है कि जस्टिस AP शाह, जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस मार्कंडे काटजू जैसे पूर्व न्यायाधीशों और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे सरीखे न्यायविदों की कड़ी आलोचना से सुप्रीम कोर्ट को अचानक अपने कर्तव्यों और संविधान के प्रति अपनी शपथ का इल्हाम हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों की परेशानी का स्यू मोटो लेकर केंद्र, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से 28 मई तक इस मुद्दे पर जवाब मांग लिया है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि देश की कई हाई कोर्टों ने जिस तरह से इस मुद्दे पर अपना रुख अख्तियार किया है वो सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। अब सरकार की मुसीबत का हल तो सुप्रीम कोर्ट से ही निकल सकता है। दरअसल ये मामला सुप्रीम कोर्ट के हृदय परिवर्तन का नहीं लगता है, बल्कि ये मामला तो एक तीर से कई निशाने लगाने की कोशिश है जिसे केवल एक तथ्य से समझा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस मामले में अदालत की मदद करने को कहा है। बस इसी एक चीज में तो सारा राज छिपा हुआ है। आपको बता दें कि इन्हीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों को सच मानकर 31 मार्च से 25 मई तक सुप्रीम कोर्ट प्रवासी मजदूरों के संबंध में दाखिल याचिकाएं लगातार खारिज करता रहा है और सरकार के उठाए गए कदमों के प्रति अपनी संतुष्टि व्यक्त करता रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के सरकार परस्त रवैये को गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, मद्रास और आंध्र प्रदेश हाई कोर्टों के हालिया आदेशों ने डिफेंसिव कर दिया है और यहां तक कहा जाने लगा है कि सुप्रीम कोर्ट का रवैया नेगेटिव है, जबकि देश भर की कई हाई कोर्टों ने अवसर के अनुकूल आगे बढ़कर संविधान के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन बिना किसी भेदभाव और बिना किसी पक्षपात के किया है। विभिन्न हाई कोर्टों द्वारा प्रवासी मजदूरों के मामले में केंद्र सरकार को पक्षकार बनाए जाने से भी सरकार और नौकरशाही की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि कोर्ट में उठ रहे अप्रिय सवालों का जवाब देना नामुमकिन तो नहीं लेकिन मुश्किल जरूर हो रहा है। केरल हाईकोर्ट केरल सरकार द्वारा मेहमान मजदूरों को आश्रय दिए जाने के लिए उठाए गए कदमों की निगरानी कर रहा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रवासियों को गांव वापस लौटने के अधिकारों के मसले पर कठोर टिप्पणियां की और सरकार को विशेष ट्रेनों पर अपनी साफ साफ नीति बनाने का निर्देश दिया। उड़ीसा हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रवासियों के मुद्दे पर जरूरी दिशा निर्देश दिए थे। गुजरात हाईकोर्ट ने तो कोरोना को लेकर जिस तरह गुजरात सरकार के स्वास्थ्य विभाग और प्रदेश भर की चिकित्सा व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं, उससे गुजरात मॉडल का बहुप्रचारित मिथक पूरी तरह से धूल धूसरित हो गया है। अगर गुजरात सहित दूसरे हाई कोर्टों में इस मसले पर सुनवाई जारी रही तो आगे और भी सरकार की छीछालेदर होनी निश्चित है। अब सुप्रीम कोर्ट में 28 मई यानी गुरुवार को जो कल होने वाली सुनवाई है उसमें केंद्र, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगने का मतलब ये है कि गुजरात हाईकोर्ट सहित बाकी के हाईकोर्टों से प्रवासी मजदूरों संबंधी सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश पारित होगा। वो वहीं पर बंच हो जाएंगी ताकि केंद्र सरकार और भाजपा की दूसरी फ्रेंडली पार्टियों की सरकारों को प्रवासी मजदूरों के प्रति ये अक्षम्य, अमानवीय और निष्ठुर व्यवहार के लिए हाईकोर्टों के अप्रिय आदेशों से बचाया जा सके। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता निश्चित ही सरकारों को उबारने में सुप्रीम कोर्ट के मददगार सिद्ध होंगे, जैसा कि उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को कहा कि कामगारों की ये भी शिकायत है कि उन्हें प्रशासन की तरफ से खाना और पानी नहीं दिया जा रहा है। देश भर में लॉकडाउन के चलते समाज के इस वर्ग को सरकार की तरफ से मदद की जरूरत है। खासकर
इस मुश्किल वक्त में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से कदम उठाए जाने की जरूरत है। योर ऑनर, यही बात तो आप 31 मार्च से लगातार कह रहे हैं और सरकार के आश्वासन के बाद बिना किसी निर्देश के याचिकाएं खारिज पर खारिज करते रहे हैं। योर ऑनर, 26 मई को आपने अचानक स्यूमोटो लिया, तो फिर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से जवाब क्यों नहीं तलब किया कि 31 मार्च को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में साफ साफ कहा था कि सड़क पर आज की तारीख में कोई मजदूर नहीं है और सभी व्यवस्थाएं केंद्र सरकार द्वारा की गई हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट को प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा का संज्ञान क्यों लेना पड़ रहा है? यही नहीं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मार्च में ही सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि 21 दिन का लॉकडाउन बढ़ाने की कोई योजना नहीं है और मीडिया 3 महीने तक लॉकडाउन चलने की अफवाह फैला रही है। इसलिए मीडिया को ये निर्देश दिया जाए कि बिना पुष्टि के लॉकडाउन संबंधी कोई समाचार न प्रकाशित करे। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस गलत बयानी पर आज तक क्यों नहीं जवाब तलब किया, ये बात कानून की फील्ड में इन दिनों चर्चा का विषय है। 31 मार्च को सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि कोई भी प्रवासी मजदूर सड़क पर नहीं और सभी को रैन बसेरों में रख लिया गया है। इस पूरी बहस में कोर्ट निष्क्रिय बनी रही और केंद्र की ओर से दायर स्टेटस रिपोर्ट को पूरी तरह से सच मानती रही। इसी बीच कई मीडिया रिपोर्टें भी सामने आनी शुरू हो चुकी हैं जिनमें दिखाई देता है कि केंद्र का दावा सच्चाई से कोसों दूर था। ऐसी भी कई रिपोर्टें रही हैं जिनमें बताया गया है कि प्रवासी मजदूरों ने सड़क के किनारे पुलों के नीचे शरण ली और उन्हें भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ा। ऐसी ही एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि भूख से मजबूर प्रवासी मजदूरों को दिल्ली के एक शमशान में सड़े हुए केले बीनने पड़े थे। मजदूरों के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाने वाले याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट के सामने द हिंदू की एक सर्वे रिपोर्ट का हवाला दिया था जिसमें कहा गया था कि लॉकडाउन के पीरियड में 96% प्रवासी मजदूरों को राशन नहीं दिया गया है, 90% को मजदूरी नहीं दी गई है। इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक लाइन का जवाब दिया था कि ये रिपोर्ट सच नहीं है और कोर्ट संतुष्ट हो गई थी। कोर्ट ने केंद्र के दावों पर सवाल उठाने की ना तो कोई इच्छा शक्ति दिखाई थी और ना ही कोई साहस दिखाया था। 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने हर्ष मंदर और अंजलि भारद्वाज की याचिका का निस्तारण कर दिया और एक मामूली टिप्पणी की कि केंद्र सरकार को याचिकाकर्ता की ओर से पेश सामग्री को देखने और मामले को हल करने के लिए जो उपयुक्त लगे ऐसे कदम उठाने चाहिए, ये कह दिया गया। कोर्ट को यह मुद्दा इतना भी गंभीर नहीं लगा कि वो प्रवासियों को तत्काल ठोस राहत सुनिश्चित करने के लिए एक सकारात्मक और ठोस दिशा निर्देश पारित कर दे। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सामग्रियों जिनमें दावा किया गया था कि प्रवासी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रही है, उस पर बात भी नहीं की। क्योंकि कोर्ट के निर्देश ढीले और अस्पष्ट हैं, इसलिए उनके प्रभावी अनुपालन की संभावना कम ही है। एक्टिविस्ट स्वामी अग्निवेश की एक दूसरी याचिका जिसमें मांग की गई थी कि लॉकडाउन में बेसहारा लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, उसका भी खंडपीठ ने उसी दिन निपटारा कर दिया था। कोर्ट के निपटारे का बेस सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का वो बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि याचिका में उठाए गए पहलुओं पर गौर किया जाएगा और अगर जरूरी हुआ तो सप्लीमेंट्री डायरेक्शन भी जारी किया जाएगा। स्वामी अग्निवेश द्वारा दायर एक दूसरी जनहित याचिका पर भी अदालत का रिएक्शन ऐसा ही था, जिसमें लॉकडाउन के बीच खेती बाड़ी को करने में किसानों को होने वाली कठिनाइयों को उठाया गया था। पीठ ने महज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का यह बयान दर्ज करने के बाद कि कृषि मंत्रालय जारी दिशा निर्देशों की पूरी निगरानी और कार्यान्वयन कर रहा है, उस याचिका का निपटारा कर दिया था। सफाई कर्मियों को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स देने के लिए दायर एक याचिका पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में मौखिक रूप से जवाब दिया कि केंद्र WHO के दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है। उनके इतना कहने पर ही अदालत मान गई थी और उसने मामले का निपटारा कर दिया था। लॉकडाउन के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा के तहत
मजदूरों को मजदूरी की पेमेंट करने और अपने गांव में वापस आने वाले सभी प्रवासियों को अस्थायी जॉब कार्ड जारी करने की मांग करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय और निखिल डे ने एक जनहित याचिका दायर की थी। 8 अप्रैल को अदालत ने सॉलिसिटर जनरल के इस दावे के आधार पर कि वेतन के बकाये के लिए 5 अप्रैल को 6,800 करोड़ रुपए का भुगतान किया था, इस मामले को लंबे समय के लिए स्थगित कर दिया और मामले को लॉकडाउन के 2 हफ्ते बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था। 3 अप्रैल को अदालत ने प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा पर लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा लिखे गए एक पत्र पर स्यू मोटो लिया और पत्र को रिट याचिका में बदल दिया गया और केंद्र सरकार से एक रिपोर्ट मांगी गई। हालांकि 13 अप्रैल को अदालत ने बिना किसी कारण के एक लाइन के आदेश के जरिए इस रिट याचिका को खारिज कर दिया। अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने मजदूरों के मामले में स्यू मोटो लिया है और इन्हीं वजहों से ये स्यू मोटो कानून के जानकारों की फील्ड में चर्चा का विषय बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 26 मई को मजदूरों के मामले में जो ये स्यू मोटो लिया है और 28 मई यानी गुरुवार को इस पर मुकदमा दर्ज करने का जो आदेश दिया है, यह आदेश 15 मई को इसी मसले पर दाखिल एक याचिका पर उसके रुख से बिल्कुल अलग है। उस दिन कोर्ट ने औरंगाबाद में ट्रेन से कटकर 16 मजदूरों की मौत के मामले में संज्ञान लेने से मना कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अगर लोग रेल की पटरी पर सो जाएंगे तो उन्हें कोई नहीं बचा सकता। याचिकाकर्ता ने प्रवासी मजदूरों का हाल कोर्ट के सामने रखते हुए इसी तरह की दूसरी घटनाओं का भी हवाला दिया था, लेकिन कोर्ट ने कहा था कि जो लोग सड़क पर निकल आए हैं हम उन्हें वापस नहीं भेज सकते। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस भूषण गवई की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा था कि आपने अखबार में छपी खबरों को उठाकर एक याचिका दाखिल कर दी है। कौन सड़क पर चल रहा है और कौन नहीं चल रहा है, इसकी निगरानी कर पाना कोर्ट के लिए संभव नहीं है। अब इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को स्वीकार किया है कि उसने मीडिया रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को मिली चिट्ठियों के आधार पर इस मामले का संज्ञान लिया है। बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि मीडिया लगातार प्रवासी मजदूरों की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को दिखा रहा है। लॉकडाउन के दौरान संसाधनों के अभाव में ये लोग सड़कों पर पैदल और साइकिल से लंबी दूरी के लिए निकल पड़े हैं। इन परेशान हाल लोगों को सहानुभूति और मदद की जरूरत है। और आखिर में एक बार फिर से याद दिला दें कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्कंडे काटजू, पूर्व जस्टिस मदन लोकूर, जस्टिस AP शाह और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट की तीखी आलोचना की है और ये साफ साफ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपना काम करने में फेल हुआ है।